हेलो एवरीवन। हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट फुल ऑन चल रही है, बिल्कुल जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक। अगर आपने पहला वाला लिस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर चेक करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टपल्स को, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं टपल्स को। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि टपल्स क्या है और लिस्ट एंड टपल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। मेरे पास तो ऑलरेडी लिस्ट है ना, तो मुझे टपल क्यों चाहिए, इसका नीड क्या है, इसे भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट, टपल क्या है? टपल एक कलेक्शन होता है जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट में किया था, आप लोग लिस्ट में भी बहुत सारे आइटम्स को स्टोर किया था, वैसे ही टपल्स में भी हम बहुत सारे आइटम्स को ही स्टोर करते हैं। तो ये तो सेम ही हुआ ना टपल और लिस्ट, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बेसिकली लिस्ट में अगर हम कुछ आइटम्स को स्टोर करते हैं तो हम उसमें लिस्ट में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब हम कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये काम हम लिस्ट में कर सकते हैं। बट टपल में हम ये नहीं कर सकते। एक बार अगर हम लोगों ने टपल को क्रिएट कर लिया तो उसके बाद कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि टपल क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और लिस्ट क्या है? लिस्ट म्यूटेबल है एंड अलाउ फॉर डायनामिक चेंजेस एंड आइटम मॉडिफिकेशन। ये अलाउ करता है डायनामिक चेंजेस को, मॉडिफिकेशन को। अगर हमें कुछ भी ऐड करना हो, रिमूव करना हो, ये सपोर्ट करता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। और टपल्स क्या है? टपल्स इम्यूटेबल है, क्योंकि इसमें हम एक बार अगर हम लोगों ने टपल को क्रिएट कर लिया ना, तो हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि टपल के बारे में, लर्न अबाउट टपल्स बीइंग फिक्स्ड साइज एंड देयर एडवांटेज। वही मतलब ये फिक्स्ड साइज का है। ओके, तो मतलब टपल का नीड क्या है? जैसे कि जब आपको कुछ ऐसा डेट चाहिए जो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब क्या है, टपल परफेक्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल्स, जैसे कि डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये तो कांस्टेंट है ना कि हमारे डेट्स कभी चेंज नहीं होगा। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, उसके बाद वेडनेसडे आएगा, ये तो सेम ही है ना। उसके बाद थर्सडे आएगा, तो ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा डेटा जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, ये भी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे डेटा जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हम क्या करते हैं, टपल्स को यूज करते हैं। और क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, इसलिए ये क्या है, डेटा को बहुत ही सेफ बनाता है कि कोई गलती से भी इसे चेंज नहीं कर सकता। तो हम लिस्ट कब यूज करेंगे और टपल कब यूज करेंगे? जब डेटा को चेंज करना हो, मतलब हम लोगों ने एक बार लिस्ट बना लिया, ओके, मतलब कोई ऐसा डेटा है को हम नेक्स्ट टाइम चेंज भी कर सकते हैं और करने का नीड भी है। जैसे कि शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं और उसका नीड भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पर लिस्ट को यूज करेंगे। और जब डेटा फिक्स्ड रखना हो, जैसे कि डेज, मंथ्स, ये क्या है, फिक्स्ड डेटा है, तो तब हम क्या करेंगे, हम टपल्स को यूज करेंगे। तो जब हमें डेटा को चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे, लिस्ट की मदद से डेटा को बनाएंगे। जब हमें डेटा को फिक्स्ड रखना हो, तब हम टपल्स की मदद से बनाएंगे। तो क्योंकि हम टपल्स में कुछ भी ऐड, रिमूव, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये इम्यूटेबल है। और लिस्ट क्या है, ये म्यूटेबल है। अब यहाँ है क्रिएटिंग टपल्स, कि टपल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार VS कोड में जाते हैं और देखते हैं तो टपल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी, और आप टब भी लिख सकते हो, टब। इसके बाद लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, लिस्ट में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, बट यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डेटा हम लोगों को स्टोर करना है वो एक एक करके लिखते जाएंगे। जैसे कि सबोन ना हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर और भी कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोडिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक टपल के फॉर्म में हमारे पास डेटा प्रिंट होकर आ गया है। तो ऐसे ही हम टपल्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेज है, जैसे कि एम्प्टी टपल हो सकता है,
तो एम्प्टी टपल क्या है? एंड एम्प्टी टपल इज डिफाइंड बाय टू पैरेंथेसिस, मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, टपल का नेम, और यहाँ पर हम सिर्फ पैरेंथेसिस लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे एम्प्टी टपल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल एलिमेंट की टपल्स में हमें एक सिंगल एलिमेंट को ही सिर्फ रखना है। तो सिंगल एलिमेंट टपल रिक्वायर्स अ कॉमा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मेरा टपल का नेम है जो कि है सिंगल टपल, और यहाँ पर हम लोगों ने वन लिखा है जो हम टपल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, वन। तो इस टपल में क्या होगा, एक ही एलिमेंट हम सिर्फ स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने वन लिखा। बट यहाँ पर और एक चीज जो लिखा है कि यहाँ पर कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कॉमा लगाना ही होगा। अगर आप लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट से टपल बनाना चाहते हो तो कॉमा लगाना जरूरी है, नहीं तो पाइथन उसे एक नॉर्मल वेरिएबल समझेगा, उसे टपल कंसीडर नहीं करेगा। ओके, तो इसे हम VS कोड में एक बार देखते हैं। हम लिखेंगे सिंगल टपल जो कि हमारे टपल का नेम है। ओके, तो इसमें हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, मैं 10 को स्टोर कर रही हूँ और मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट करूंगी इस सिंगल टपल को, और नेक्स्ट में और एक टपल लिखूंगी जिसका नाम लिखूंगी नॉट टपल। ये एक टपल नहीं है, बट इसको भी हम पैरेंथेसिस के मदद से ही लिखेंगे और इसमें हम सिर्फ 10 लिखेंगे, कोई भी कमांड्स नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हम इसका टाइप चेक करेंगे। अब अगर मैं इसका प्रिंट करूं, इसका टाइप नॉट टपल, और यहाँ भी मैं फर्स्ट इसका टाइप चेक करूंगी। तो फर्स्ट तो यहाँ पर मेरे पास टपल प्रिंट होके आ गया है। ओके, जैसे कि हम सिंगल टपल को लिखते हैं 10 कॉमा लगा के, फर्स्ट क्या था, सिंगल टपल को हम लोगों ने प्रिंट कराया है, इसलिए फर्स्ट लाइन में तो टपल प्रिंट होकर आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो सिंगल टपल है इसका टाइप चेक किया। अगर हम लोगों ने इसका टाइप चेक किया तो यहाँ पर करेक्टली टपल आ रहा है कि ये एक टपल है। ओके, नेक्स्ट हमने इस टपल को ही लिखा है सेम ही, सिर्फ कॉमा को हटा दिया है, तो ये एक इंटीजर आ रहा है। तो कॉमा जरूरी है जब हम सिंगल एलिमेंट को लिखेंगे, नहीं तो ये इसको एक वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल जैसा कंसीडर करेगा। ओके, तो सिर्फ पैरेंथेसिस से काम नहीं होगा, अगर हमें सिंगल टपल बनाना है तो कॉमा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल टाइप्स। तो टपल में मल्टीपल टाइप्स का मतलब क्या है? टपल्स कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग और लिस्ट। तो टपल के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक इंटीजर हो सकता है, जो कि एक स्ट्रिंग हो सकता है, जो कि एक फ्लोट हो सकता है, जो कि एक बुलियन भी हो सकता है। तो इसे एक बार देखते हैं। तो लिस्ट में जैसे हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते थे लिस्ट के अंदर, वैसे ही टपल्स में भी कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10, ये एक इंटीजर है। सगोना, ये एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट 23.4, ये एक फ्लोट है। ट्रू, ये एक बुलियन है। ओके, और अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो आप लोग देखना कि कोई भी एरर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक टपल रिटर्न हो रहा है, जो जिसमें क्या क्या स्टोर है, मेरे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और बुलियन स्टोर है। यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर पाते हैं टपल्स के अंदर। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट इन दोनों में ही देख चुके हैं, टपल्स में भी देखेंगे कि कैसे हम इंडेक्सिंग की मदद से एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। एक्सेस एलिमेंट्स बाय देयर इंडेक्स पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट आइटम इन टपल। जैसे कि हम लोग लिस्ट में वर्क कर चुके हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इंडेक्सिंग 0 से। टपल्स में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और हम चलेंगे 0, 1, 2, 3, ऐसे ही टपल्स में भी चलेंगे। तो अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो 10 का इंडेक्स क्या है, 0। तो हम t लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखेंगे, तो हमारे पास आउटपुट में 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम टपल्स को एक्सेस कर पाते हैं। अगर मुझे 40 चाहिए होता तो मैं क्या करती, सिर्फ इस 0 की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिखती, तो मेरे पास क्या आउटपुट में आ जाता, मेरे पास आउटपुट में 40 आ जाता। तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक टपल लेती हूँ जिसका नाम मैं टप लेती हूँ। ओके, इसमें मैं स्टोर करती हूँ 10, 20, 30 एंड 40।
तो मैं इंडेक्सिंग की मदद से इसको एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं 30 को एक्सेस करना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी टप और इस जो कि मेरा टपल का नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर मैं लिखूँगी 2। मैं क्यों 2 लिख रही हूँ? क्योंकि 30 जो है वो मेरे सेकंड इंडेक्स पर है। 10 क्या है 0, 20 कहाँ पर है फर्स्ट इंडेक्स पर, 30 कहाँ पर है सेकंड इंडेक्स पर, 40 कहाँ पर है थर्ड इंडेक्स पर। तो जिस भी टपल को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा उसका इंडेक्स नंबर मुझे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ओके। तो अब हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या 30 आ गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी इंडेक्सिंग की मदद से इसको एक्सेस किया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग को। स्लाइसिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें एक टपल दिया गया है, उनमें से एक स्लाइस निकालना है मुझे। मतलब जैसे कि यहाँ पर है 20, 10, 20, 30, 40, 50। तो अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 20 से लेकर 40 तक इस छोटे से जो स्लाइस है इसको मतलब सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ स्लाइसिंग की मदद से। तो इसलिए हमें इंडेक्सिंग पता होना चाहिए, हम लोग इंडेक्सिंग देख के आए हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास रूल होता है कि जिसकी मदद से मैं स्लाइसिंग कर सकती हूँ। फर्स्ट तो मेरे पास टपल का नेम होना चाहिए, मैं टपल का नेम लूँगी, फिर मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को लिखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं स्लाइसिंग को स्टार्ट करूँगी, कहाँ पर जाके मुझे स्लाइसिंग को एंड करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं अगर इसका इंडेक्सिंग करूँगी तो 0, 1, 2, 3 और ये हो गया है 4। तो इंडेक्सिंग मुझे मालूम है। अब मैं चाहती हूँ कि 20 से लेकर 40 तक मुझे एक स्लाइस को निकालना है। तो 20 किस इंडेक्स पर है? फर्स्ट इंडेक्स पर है। इसलिए टपल का स्टार्टिंग क्या हो रहा है? 1 हो रहा है और एंडिंग में कहाँ पर चाह रही हूँ? 40 पर। 40 किस इंडेक्स पर है? 40 थर्ड इंडेक्स पर है। 40 क्योंकि थर्ड इंडेक्स पर है, मुझे 40 को स्लाइस में इंक्लूड करना है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिखूंगी। मैं एंडिंग को 4 में करूंगी। एंडिंग इंडेक्स 4 में मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं थर्ड इंडेक्स तक प्रिंट कराना चाहती हूँ, इसलिए। तो हमें स्लाइसिंग करना है। तो हम यहाँ पर टपल ले लेते हैं जो कि है 10, एक टपल जिसमें स्टोर है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मुझे इसमें स्लाइसिंग परफॉर्म करना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे 20 से लेकर 40 तक चाहिए। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे तब। तब क्या है? मेरे टपल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग 20 है फर्स्ट इंडेक्स पर, इसलिए 1 और 30 मुझे 40 तक चाहिए। 40 मेरे पास किस इंडेक्स पर है? 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पर है, इसलिए हम एंडिंग करेंगे फोर्थ पर, फोर्थ इंडेक्स पर। अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो मुझे आउटपुट प्रॉपर्ली मिल गया है 20, 30, 40। ओके। अगर मुझे 10 से लेकर 30 तक चाहिए, 10 से लेकर मैं 30 तक मुझे इतना सा स्लाइस सिर्फ निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं प्रिंट करूंगी क्या, टपल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10 से लेकर 30 तक चाहिए। 10 है मेरे जीरो इंडेक्स पर, उसे मैं खाली छोड़ सकती हूँ। अगर मैं किसी भी इंडेक्स को खाली छोड़ूंगी तो वो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा। तो स्टार्टिंग को मैं खाली छोड़ रही हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगा। अब 30 तक मुझे चाहिए, तो 30 कौन से इंडेक्स पर है? 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पर है, इसलिए हम एंडिंग कहाँ पर लिखेंगे? एंडिंग पे हम 3 लिखेंगे। तो अगर अब मैं इसे रन करूंगी तो मेरे पास 10, 20, 30 ये प्रॉपर्ली आ गया है, इतना सा स्लाइसिंग। ओके। अब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही खाली छोड़ दूं तो मेरे पास क्या, फुल जो मेरे पास टपल है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इंडेक्सिंग देख लिया, हम लोगों ने स्लाइसिंग भी देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करता है? जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तब हम, जैसे कि यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, तो हम 40 से स्टार्ट करेंगे। 40 पे क्या होगा? -1, -2, -3 ऐसे चलेंगे। तो हम -1 से इसे इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करेंगे। -3 और 10 पे जाके क्या होगा? -4। तो हम क्या करते हैं, जब हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एकदम लास्ट आइटम से स्टार्ट करेंगे और -1 से लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या, मुझे 30 चाहिए,
तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से 30 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग से करती तो मेरे पास होता 0, 1, 2, 3, तो मुझे 3 लिखना पड़ता। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से करूँ तो मुझे -2 लिखना पड़ेगा। इसे मैं कर देती हूँ क्लियर। तो अब हम देखेंगे एक छोटा सा नेगेटिव इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल। जैसे कि मेरे पास एक टपल है, सेम मैं टपल ले रही हूँ बार बार, 10, 20, 30, ओके, मैं इतना ले रही हूँ। अब मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, टपल के जो लास्ट आइटम है वहां से स्टार्ट होगा और -1 से हम स्टार्ट करेंगे, ये है कंडीशन। तो 30 कहाँ पर है, -1 पर है। 20 कहाँ पर है, -2 पर है। 10 कहाँ पर है, -3 पर है। तो अगर मुझे 20 चाहिए तो मैं लिखूंगी क्या, प्रिंट 20 को एक्सेस कर रही हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से। यहाँ पर मुझे लिखना है -2, तो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो मेरे पास 20 रिटर्न हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टपल्स ऑपरेशंस के बारे में कि टपल्स में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन है ये बहुत सिमिलर है जो ऑपरेशन हम स्ट्रिंग और लिस्ट में कर चुके हैं, वैसा ही। जैसे कि टपल्स में कॉन्केटिनेशन है, हम लोग स्ट्रिंग्स में भी कॉन्केटिनेशन कर चुके हैं। लेंथ हम निकाल सकते हैं, फिर रिपीटेशन कर सकते हैं और मेंबरशिप चेक कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास एक टपल है और मेरे पास और एक टपल है, तो मेरे पास 2 टपल है। तो मुझे इन दोनों टपल्स को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा एक साथ। तो मैं क्या चाहती हूँ, इन दोनों टपल्स को अलग अलग शो करना नहीं चाहती हूँ, मैं एक ही टपल्स के अंदर इन दोनों को शो करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन की मदद से इसको परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक टपल है T1, उसमें है टपल के अंदर मेरे पास 1 और 2 स्टोर है, और मेरे पास और एक टपल है जो है 3, 4। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों को एक ही टपल के अंदर शो कराना। तो मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन की मदद लूंगी, मैं प्रिंट कर सकती हूँ T1 प्लस T2। तो मेरा जो टपल है वो जुड़ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो ये एक ही टपल के अंदर आ गया है। तो यही था कॉन्कैटिनेशन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास है रिपीटेशन पावर। इसका मतलब क्या हुआ, रिपीट द टपल मल्टीपल टाइम्स। अगर मेरे पास एक टपल्स है और मैं उस टपल्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, रिपीटेशन पावर की मदद लूंगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक टपल है जिसमें 5 और 6 है। अब मैं चाहती हूँ कि ये टपल को मैं 3 टाइम्स रिपीट करूँ या 4 टाइम्स रिपीट करूँ। तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, टपल का नेम जो कि है टी, और मैं इसको पावर में 3 लूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो टपल है वो 3 बार रिपीट होगा। ये है 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर मैं 4 बार चाहती तो मैं यहाँ पर 3 की जगह 4 करती। अगर मैं 5 टाइम्स चाहती तो मैं यहाँ 5 करती। तो यही है रिपीटेशन। अगर मुझे मेरे टपल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा तो मैं इसको यूज करूंगी। और यहाँ पर और एक चीज है जो कि है लेंथ ऑफ टपल। लेंथ ऑफ टपल, तो लेंथ हम क्या है, टपल में कितने सारे एलिमेंट स्टोर है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट स्टोर है, तो मेरे पास टपल का लेंथ क्या आएगा आउटपुट में, वो 4 आएगा। तो ये क्या करता है, टपल का जो लेंथ है वो रिटर्न करता है। तो इन दोनों को देखते हैं। तो मेरे पास एक टपल है जो जिसमें क्या है 5 और 6 है। अब मैं चाहती हूँ कि इस टपल को मैं 5 टाइम्स रिपीट करूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें मैं ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगी। तो टी मैं 5 टाइम्स चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी। एंड देन प्रिंट रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगी तो मेरे पास जो लिस्ट है वहां पर 5, 6 ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब लेंथ को यूज करके देखते हैं। अगर मैं टी का लेंथ निकालना चाहूँ तो वो 2 है। तो इसको भी एक बार देखते हैं, प्रिंट लेंथ टी। तो टी का लेंथ क्या है, 2, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 दो ही आइटम्स है। तो इसका लेंथ है 2। अगर मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट का जो लेंथ है वो 10 है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दो 5 और 6 है ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका लेंथ 10 है और रिजल्ट का लेंथ क्या है, मतलब रिजल्ट का लेंथ 10 है और ई का लेंथ 2 है। तो अब हमारे पास और एक ऑपरेशन बचा है टपल्स के अंदर जो कि है मेंबरशिप चेक।
मेंबरशिप चेक का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इफ एन आइटम एग्जिस्ट, मतलब ये 1 3 5 6 है इस टपल में। अब मुझे देखना है कि ये 5 जो है वो इस टपल में है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ कि 5 इन टी, क्या 5 टी में है? अगर है तो मेरे पास आउटपुट में आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो मेरे पास फॉल्स आएगा। जैसे कि 10 10 टी में नहीं है, 10 का इस टपल में है नहीं, 10 तो इस टपल में नहीं है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, 10 इन टी प्रिंट करना चाहती हूँ। तो 10 नहीं है, इसलिए मेरे पास आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। तो हम मेंबरशिप चेक कैसे करेंगे? मैं लिख रही हूँ एक टी, मेरे पास टपल है और उसमें मेरे पास है 10 20 30 40 एंड 50। अब मैं चेक करूंगी कि प्रिंट 10 इन टपल, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? सॉरी, 10 इन टपल, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या 10 टपल में है? यस, 10 टपल में है, तो ये ट्रू आएगा। तो ये क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। और अगर अब मैं ऐसे चेक करूं कि 100 100 इन टी, 100 क्या इस टपल में है इन टी? यस, नो, देन ये फॉल्स आएगा। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा लिखती, प्रिंट 100 नॉट इन, नॉट इन, नॉट इन का मतलब कि 100 टपल में नहीं है, तो ये तो ट्रू है ना। तो यहाँ पर आ जाता मेरे पास आउटपुट में ट्रू। तो इसे देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रू आया क्योंकि हमारे जो 10 है वो टपल के अंदर है, इसलिए ट्रू। 100 टपल के अंदर है, हमने क्या 100 इन टी चेक किया है जो कि गलत है, इसलिए फॉल्स आया है। 100 नॉट इन टी, नॉट इन टी, यस 100 तो टपल के अंदर नहीं है, नॉट इन हम लोगों ने सही बोला, इसलिए ट्रू आया है। अब टपल्स के अंदर हमारे पास दो मेथड्स है, इन दो मेथड्स को हम देखेंगे। फर्स्ट है काउंट मेथड। काउंट मेथड का काम क्या है? यहाँ पर लिखा है कि काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑकर्स इन अ टपल। मतलब यहाँ पर जैसे 1 2 2 3 2 4। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो 2 है वो मेरे टपल में कितनी बार ऑकर हुआ है। तो 2 मेरे टपल्स में 3 बार ऑकर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहती कि 3 मेरे टपल में कितनी बार ऑकर हुआ है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या 1 आता, क्योंकि 3 एक ही बार ऑकर हुआ है। तो इसको हम करेंगे काउंट मेथड की मदद से। फर्स्ट तो टी है मेरे टपल का नेम, डॉट लगा के काउंट मेथड को लगाएंगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे जिसका ऑकरेंस हमें देखना है। जैसे अगर मुझे 1 कितनी बार ऑकर हुआ है ये देखना पड़ता, तो मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 लिखती। तो यही है काउंट मेथड, मतलब एक टपल में कोई भी एक वैल्यू कितनी बार ऑकर हुआ है वो देखना चाहते हैं हम। नेक्स्ट है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड में क्या है? इंडेक्स सर्चेस द टपल फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक टपल है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये 1 किस इंडेक्स पर ऑकर हुआ है, ये 3 किस इंडेक्स पर ऑकर हुआ है, ये 5 किस इंडेक्स पर ऑकर हुआ है। तो ये देखने के लिए मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स मेथड को यूज करती हूँ। तो 1 किस इंडेक्स पर है? 0th इंडेक्स पर है। तो अगर मैं लिखती कि क्या है मेरे टपल का नेम, इंडेक्स क्या है मेथड, और पैरेंथेसिस के अंदर जिसका इंडेक्स हमें देखना है वो हम लिखेंगे। अगर हमें 3 का इंडेक्स चाहिए, 3 कौन से इंडेक्स पर है वो जानना है, तो हम 3 लिखेंगे। अगर 1 कौन से इंडेक्स पर है वो जानना है तो हम 1 लिखेंगे। तो यही है इंडेक्स मेथड। तो इन दोनों को एक बार VS कोड में देख लेते हैं। फर्स्ट मैं देखूंगी काउंट को, मेरे पास टी में है 1 2 3 4 5 2 3। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा टपल का नेम डॉट काउंट मेरा मेथड, और मैं देखना चाहती हूँ कि 2 कितनी बार आया है इस टपल में। तो 2, और यहाँ पर ये भी देख लेती हूँ प्रिंट कि 3 कितनी बार आया है। टी डॉट काउंट, मेरे पास जो मेथड है काउंट, और मैं यहाँ पर लिखूंगी 3। तो 2 कितने बार आया है इस टपल में? 1 2 3। तो 2 आया है 3 टाइम्स, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए 3। और 3 कितनी बार आया है? 1 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफर हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में 2 आना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्टली 3 एंड 2 आ रहा है। हमें और एक चीज देखना है जो है इंडेक्सिंग, तो हम यहाँ पर इंडेक्सिंग को भी देख लेते हैं।
हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट टी डॉट इंडेक्सिंग क्या देखते हैं, इंडेक्सिंग 4 को देखते हैं कि 4 किस इंडेक्स पर आया है। तो हम लिखेंगे टी मेरे टपल का नेम, इंडेक्स इसका इंडेक्स जानना चाहते हैं, 4 का इंडेक्स जानना चाहते हैं, 0 1 2 3 4। तो 4 इंडेक्स पर ई आया है, तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 4। तो 4 जो ये आया है वो है 4 का इंडेक्स, कि 4 किस इंडेक्स में है, 4 इंडेक्स में ही है। अगर मैं 1 का देखना चाहती हूँ कि 1 किस इंडेक्स पर है, तो मुझे पता है कि 1 0 इंडेक्स पर है। तो मैं लिखूंगी ऐसे प्रिंट टी डॉट इंडेक्स क्या है, मेरे पास जो मेथड है वो, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आना चाहिए 0 लास्ट। तो मेरे पास यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है क्योंकि 1 कहाँ पर है, 1 0 इंडेक्स पर है इसलिए। तो अब हम लोग इस टपल्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन अ टपल। मतलब कि मेरे पास एक टपल होगा 1 2 3 4। तो मेरे टपल का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और लास्ट एलिमेंट क्या है, 4 है। तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो मेरे पास स्वैप होकर यहाँ पर 4 आ जाएगा और लास्ट में 1 चला जाएगा। तो मुझे ये टपल का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए VS कोड पर देखते हैं। तो हमें टपल का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट स्वैप करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास एक टपल होना चाहिए। फर्स्ट हम एक टपल को लिखेंगे, इसमें मैं लिख रही हूँ 10 20 30 40 एंड 50। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो 10 है वो फर्स्ट एलिमेंट और 50 लास्ट एलिमेंट ये दोनों स्वैप हो जाए। तो 10 की जगह 50 आ जाए, 50 की जगह 10 आ जाए। अब मुझे ये पता है कि टपल क्या है, टपल में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, मतलब जब टपल कभी चेंज नहीं होता, इसलिए इसे फर्स्ट हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम टपल्स में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए। तो मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगी। तो हम लिखेंगे एक टेम्प लिस्ट, जो कि मेरा टेम्पोररी लिस्ट है। तो टपल को मैं लिस्ट बनाऊंगी ऐसे, टेम्प लिस्ट, और इसमें लिस्ट माय टपल। तो ऐसे मैंने क्या किया, एक टपल जो है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज टपल कांट बी चेंज। ओके, इतना तो हमें समझ आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है। तो हम स्वैप कैसे कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को। मुझे पता है कि 10 मेरे पास 0 इंडेक्स पर है और 50 मेरे 4th इंडेक्स पर है। तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि टेम्प लिस्ट, यहाँ पर 0, इसको मैं कमा लगाकर ऐसे स्वैप कर सकती हूँ पाइथन में बहुत ही इजीली। और 0 1 2 3 4, तो 50 मेरे 4th इंडेक्स पर है। ओके, अब मैं लिखूंगी टेम्प लिस्ट में क्या चाहती हूँ कि 0 की जगह मेरा क्या आ जाए, 4 आ जाए, मतलब 4th इंडेक्स आ जाए। तो मैं यहाँ पर 4th इंडेक्स को लूंगी, कमा लगा के मैं लिखूंगी टेम्प लिस्ट। मैं चाहती हूँ कि 4 की जगह मेरा 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ। तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्या हम लोग इस 4 की जगह -1 लिख सकते हैं। -1 क्यों, नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, 0 1 2 से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे टपल के लिस्ट के एकदम लास्ट जो एलिमेंट है वहां से -1 स्टार्ट होता है। तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट है जिसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर 20 वैल्यूज का एक लिस्ट है, और मैं क्या करूंगी, मैं एक एक करके क्या इंडेक्स गिनूंगी कि मेरे पास लिस्ट कितना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक छोटा लिस्ट था, मैं यहाँ पर काउंट कर सकती थी 0 1 2 3 4, कि मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो 4 है, तो मैं ये काउंट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटा टपल है। ओके, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा होता तो मैं क्या करती, मैं काउंट करने बैठती नहीं, मैं क्या करती, मैं इसको -1 लिखती। क्यों -1 लिखती? क्योंकि मुझे पता है ये कि मेरा जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास जो स्वैप है वो हो गया, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। अब मुझे इसको क्या करना है, कन्वर्ट बैक टू टपल। मुझे इसको टपल में कन्वर्ट करना है फिर से, क्योंकि मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो टपल में ही आना चाहिए। तो इसलिए हम इसे करेंगे स्वैप टपल, मतलब इसे फिर टपल में ऐसा एक स्वैप टपल लिखते हैं जो मेरा वेरिएबल का नेम होगा, स्वैप टपल। अब मैं क्या करूंगी, इसको टपल में कन्वर्ट कर दूंगी फिर से।
टेम्प मेरा टेम्पोररी लिस्ट था। तो अब मेरा जो टेम्पोररी लिस्ट था, जो कि टेम्प लिस्ट था, उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, मेरा जो स्वैप टपल है उसको प्रिंट कराऊंगी। मेरे पास जो स्वैप टपल है उसको प्रिंट करा रही हूँ। तो 50 एंड 10, ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। यहाँ पर -1 एंड देयर इज 0। अब ठीक है। तो मेरे पास जो 50 था और जो 10 था वो एकदम परफेक्टली स्वैप हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम टपल। मतलब हमारे पास एक टपल होगा जिसमें कि 1 2 3 ऐसा। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये डुप्लीकेट्स है ना इसे रिमूव करना है। तो अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव करूंगी तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो होगा 1 2 एंड 3। ये क्वेश्चन हम लोग लिस्ट में भी कर चुके हैं कि कैसे हम एक लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक टपल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे माई टपल। 10 20 10 30 20 40। तो ये क्या है, ये एक टपल है जिसमें कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 10 20 दो बार आ रहा है इस टपल में। तो यही क्या है, डुप्लीकेट्स है और हमें इस डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। हम लिस्ट के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम क्या करेंगे, जो यूनिक पेयर्स होंगे, मतलब जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, वो लिस्ट वो क्या करेंगे, हम लिस्ट में स्टोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि टपल में तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लिस्ट के ऊपर करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे, एक यूनिक लिस्ट बनाएंगे जो कि इनिशियली तो एम्प्टी होगा, अब खाली है ये यूनिक लिस्ट। फिर हम लूप चलाएंगे टपल्स के ऊपर। तो हम टपल के हर एक आइटम को देखेंगे कि फॉर आइटम, ये जो हर एक आइटम है इन माई टपल, तो हर एक आइटम को देखेंगे। तो इन हर एक आइटम को एक एक करके चेक करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि इफ ये जो आइटम है हमारे पास, जैसे 10 20 ये जो सारे आइटम्स है, यहाँ पर हम नॉट इन का यूज करेंगे। क्या ये हमारी यूनिक लिस्ट के अंदर नहीं है, ये देखेंगे। अगर वो एलिमेंट पहले से यूनिक लिस्ट में है तभी हम उसे ऐड करेंगे, मतलब नहीं है, सॉरी। अगर वो जैसे कि 10 10 तो पहले यूनिक लिस्ट के अंदर नहीं है ना, तो हम 10 को ऐड कर देंगे यूनिक लिस्ट के अंदर। 20 20 यूनिक लिस्ट के अंदर है नहीं है, तो 20 को भी ऐड करेंगे। फिर जब ये 10 की बारी आएगा ना, तो हम देखेंगे यूनिक लिस्ट के अंदर कि पहले से एक 10 हमारे पास है, तो हम इस 10 को ऐड नहीं करेंगे। अगर ये 10 नहीं होता तभी हम क्या करते, यूनिक लिस्ट के अंदर 10 को ऐड करते। तो ये इसका काम है यही, इस इफ स्टेटमेंट का, कि इफ आइटम नॉट इन यूनिक लिस्ट, मतलब लिस्ट में नहीं है। अगर नहीं है तो ही हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर उसे ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर किसी भी चीज को, एक लिस्ट के अंदर यूनिक लिस्ट डॉट अपेंड और यहाँ पर आइटम, तो हम क्या करते हैं, आइटम्स को ऐड करते जा रहे हैं। यानी सिर्फ नया यूनिक एलिमेंट ही ऐड होगा, डुप्लीकेट्स इग्नोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूनिक लिस्ट, सॉरी, मैं इसे टपल बनाना चाहती हूँ ना, तो यूनिक टपल मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो अब मैं इसे टपल में कन्वर्ट करूंगी। तो टपल, मैं किसको टपल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास जो यूनिक लिस्ट है उसको। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट कर दूंगी इस यूनिक टपल को जहां पर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। अब हमने क्या किया, लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि फाइनल आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मुझे टपल में चाहिए इसलिए। तो अब इसे रन करके देखते हैं। अगर मैं इसे रन करूं तो अब मैं देख सकती हूँ कि इस लिस्ट में कोई भी डुप्लीकेट्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यूनिक जो आइटम्स है वही प्रेजेंट है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टपल विद द मैक्सिमम सम।
given a list of tuples, find the one with highest total sum of elements. मतलब आपके पास मल्टीपल टपल्स का लिस्ट है, आपको उस टपल को फाइंड करना है जिसका सम सबसे ज्यादा है। तो ये है हमारा काम। जैसे कि हम हमारे पास एक ऐसा लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल टपल्स होगा। जैसे कि मैं लिस्ट के अंदर 1 2 3 ऐसा एक टपल रखूंगी, फिर इस लिस्ट के अंदर में और एक टपल रखूंगी, फिर इस लिस्ट के अंदर में ऐसे बहुत सारे टपल्स रख सकती हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि जो टपल का सम ज्यादा होगा उसे हम रिटर्न करेंगे, उसे हम हमें क्या आउटपुट में शो कराना है कि टपल्स का सम जिसमें ज्यादा है। यहाँ पर मैं 2 लेती हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं 1 0 लेती हूँ। तो मेरे पास इस लिस्ट में 3 टपल्स है, ये 1 0 है। तो अगर मैं देखूँ तो इस टपल का सम तो है 6, इस टपल का टोटल सम है 6, इस टपल का टोटल सम है 4, और इस टपल में क्या है 1 0, मतलब इस टपल का टोटल सम है 1। तो मेरे पास फर्स्ट टपल जो है उसका सम क्या है, सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको आउटपुट में शो कराऊंगी। तो ये है मेरा काम, तो मुझे यही परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक टपल लेंगे, मतलब टपल्स का जो लिस्ट है वो लेंगे। तो हम नाम रखते हैं टपल्स लिस्ट, मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें मल्टीपल टपल्स है। तो ये टपल्स लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल टपल्स। मैं लिखती हूँ 1 2 3, और मैं लेती हूँ 4 5, फिर मैं लेती हूँ यहाँ पर 10 2, 0 तो मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर 4 टपल्स है। और मैं अगर अच्छे से देखूं तो ये जो लास्ट वाला टपल है ना, ये इसका सम ही हाईएस्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100 है। तो ये है मेरा जो टपल जिसका टोटल सम हाईएस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे ही शो कराना है। तो हम इस काम को कैसे कराएंगे, हम मैक्स की मदद से हम ये काम कराएंगे। कि हम लोगों को पता है कि पाइथन में हमारे पास क्या है, एक मैक्स नाम का फंक्शन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम को फाइंड कर सकते हैं। तो हम करते हैं कि मैक्स टपल, कि हमारे पास मैक्स टपल कौन सा है, हमें वो निकालना है। तो हम मैक्स फंक्शन की मदद लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टपल लिस्ट। टपल लिस्ट क्या है, मेरे पास जो ये टपल्स का लिस्ट है वो। तो मैक्स ये क्या करता है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि लिस्ट टपल इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम चाहिए इस टपल लिस्ट के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि टपल लिस्ट। तो टपल लिस्ट के अंदर ये हर एक टपल्स को देखेगा और जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न करेगा। बट ये जो मैक्सिमम का कंपैरिजन है वो ये किस बेसिस पर करेगा, ये सम के बेसिस पर करेगा। ये सम किसका ज्यादा है उसको ही हमें रिटर्न करना है। तो हम इस काम को कैसे करेंगे कि सम के बेसिस पर कैसे कंपैरिजन को करेंगे। हम लिखेंगे ऐसे कि हमारे पास की होगा और हम यहाँ पर लिखेंगे सम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, मैक्स जो है मेरे पास जो फंक्शन, वो हर टपल को लेगा, उसका सम निकालेगा और फिर सबका कंपैरिजन करेगा। तो यही है इसका काम। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट टपल विथ मैक्सिमम सम, जिस टपल का मैक्सिमम सम है, टपल विथ मैक्सिमम सम। यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स टपल। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास जिस टपल का मैक्सिमम सम होना चाहिए वो आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैक्स फंक्शन की मदद ले रहे हैं, जो क्या करता है, जो लिस्ट और टपल में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सम के बेसिस पर मैक्सिमम को फाइंड कर रहे हैं। टपल लिस्ट क्या है, आइटरेटर, मतलब टपल लिस्ट के अंदर हम हर एक टपल को आइटरेट कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। और कॉमा लगा के हम लोगों ने क्या लिखा, की इक्वल सम। यहाँ हम सम जो फंक्शन है उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है हर एक टपल को, इसलिए। तो हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, बचा है एक लास्ट क्वेश्चन, उसको चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सिर्फ
two tuples into one. Write a Python program to combine two tuples into a single tuple using the zip. तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास एक टपल होगा जो है, मैं ले रही हूँ T1, उसमें क्या है, उसमें 1 2 और ऐसा 3 है, इस टपल में 1 2 3 है। और मेरे पास और एक टपल है जिसमें मेरे पास कुछ ऐसे है, A, देन मेरे पास B, देन मेरे पास C, ऐसा मेरे पास 2 टपल्स है। अब मुझे क्या करना है, जिप करना है इन दोनों टपल्स को। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन दोनों को पेयर करना है। कैसे पेयर करेंगे हम, जैसे कि 1 A, मुझे ये काम करना है। 1 A मेरा एक टपल होगा, 2 A मेरा एक टपल होगा, ए नहीं 2 B मेरा एक टपल होगा। फिर मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास C, मेरे पास और एक टपल होगा। और ये जो 3 टपल्स मेरे पास बने, ये तीनों ही एक टपल्स के अंदर होगा। तो हमें ये काम बेसिकली करना है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों टपल्स को पेयर करके एक नया टपल बनाना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिप की मदद लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टपल्स है जो कि है टपल 1, जिसमें हम रखेंगे 1 2 3 को। और हमारे पास और एक टपल है, टपल 2, जिसमें हम स्टोर करेंगे A, B, C। इसको स्टोर करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 टपल्स है, एक में नंबर्स है, दूसरे में लेटर्स है। अब हमें इन दोनों टपल्स को जिप करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जिप की मदद लेंगे हम। तो जिप क्या है, जिप एक पाइथन में फंक्शन है जो एलिमेंट्स को पेयर करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिप की मदद लेंगे इन दोनों को पेयर करने के लिए। तो जिप, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिप करेंगे। तो जिप, इन जिप के अंदर हम लिखेंगे किन दोनों टपल को जिप करना है, टपल 1 को, और मेरे पास क्या है, टपल 2। तो इन दोनों को मुझे जिप करना है। इतना तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हमने जो जिप किया है ना, इन जिप को मैं क्या करूंगी, टपल में कन्वर्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे टपल्स के चाहिए, ताकि हम एक टपल ऑफ पेयर्स को रिटर्न कर पाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ये जो जिप है मेरे पास, ये जो जिप है इसको मैं टपल में कन्वर्ट करूंगी। हम्म मेरे पास जो जिप है ना, ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसे हम जिप ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि ये टपल रिटर्न करे, तो हम इसे टपल में कन्वर्ट करेंगे। हम्म, अब हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे। तो अब हमें इस जिप को प्रिंट कराना है, जिप। तो हम लोगों ने क्या किया, जिप फंक्शन की मदद से इन दोनों टपल्स को जिप कर लिया। ये जिप रिटर्न, ये एक जिप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको टपल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये टपल पेयर को रिटर्न करे। तो हमारे पास ये टपल पेयर आ गया, 1 के साथ A, 2 के साथ B, 3 के साथ C। तो ऐसे ही हम जिप की मदद से दोनों टपल्स को पेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में टपल्स को फुल कंप्लीट कर लिया। टपल्स के ऊपर हम लोगों ने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया। तो अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हम जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा डिक्शनरी के ऊपर।